जय हिंद दोस्तों। एमएसीपी यानी जिसको एसीपी बोलते हैं उसके लिए सभी सैनिक हकदार हैं। माननीय कोर्ट का यह फैसला है, यानी 2006 से पहले उनको एमएसपी मिलना चाहिए। और एमएसपी के बदलते नियमों पर आखिर ये कोर्ट का क्या ऑर्डर है, यानी क्या अनविलिंग करने से आपकी एमएससी नहीं मिलेगी? क्या आपने प्रमोशन के लिए डिनाई किया तो आपकी एमएसपी कट जाएगी? आखिर एमएसपी के लगातार नियमों में बदलाव हो रहा है और इस तरह यूनिटों में हो रहा है कि लोग ताकि इसका फायदा ना उठा पाए और फायदा उठा के वो पेंशन न जा पाए, यानी कम सर्विस करें और एमएससीपी का फायदा मिल जाए। हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल चाहता है कि ऐसी परिस्थिति में वो रिटायरमेंट आ जाए, लेकिन उसके ऊपर ऐसे अंकुश लगा दिए जा रहे हैं और कोर्ट ने कई अंकुशों को बिल्कुल निराधार बताया है। यदि किसी ने अनविलिंग दिया है तो आप उसकी एमएससीपी नहीं रोक सकते हो। ये कोर्ट के मैं दो ऑर्डर दिखाऊंगा। एक ऑर्डर है आपको 7 अगस्त 2023 का और एक है सितंबर 2022 के। ये ऑर्डर ये प्रूफ करते हैं, यानी ये आपको बताते हैं कि आपका हक यहां बंद नहीं हो जाता है, आपने और आगे 2 कदम चलना है तो आपको न्याय मिलेगा। आइए सबसे पहले एमएससीपी के बारे में, यानी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से लागू हुई थी और जब इसका इंप्लीमेंट हुआ था तो 2008 सितंबर अक्टूबर हो गए थे दोस्तों। तो जो लोग रिटायर्ड हो गए थे जनवरी 2006 में या 2007 में, 2008 के स्टार्टिंग, उनको एमएससीपी का लाभ नहीं मिला। यदि वो सिपाही पेंशन आए और 16 साल सर्विस करके आए तो वो हवलदार, यानी वर्तमान में जो हवलदार है उसके बराबर रैंक पे के हकदार हैं, लेकिन नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे लोगों के कॉल आए और बहुत सारे लोगों को हमने इस तरीके से जगाया और उन्होंने जाकर के अपनी एमएससीपी ली और उनकी बेसिक पेंशन में सुधार हुआ। अब इसका क्राइटेरिया समय समय पर बदलता जा रहा है। कैसे? जैसे कि स्टार्टिंग में हुआ था कि जिसकी 8 साल, 16 साल और 24 साल, पहली एमएससीपी आपको 8 साल में मिल जाएगी और दूसरी आपको 16 साल में और तीसरी आपको 24 साल में। जो 8 साल में मिलेगी वो एज ए रैंक पे ऑफ नायक और 16 में मिलेगी एज ए रैंक पे ऑफ हवलदार एंड रैंक पे ऑफ नायब सूबेदार मिलेगी, जो लोग सिपाही, जीडी, टेक्निकल किसी से भर्ती होते हैं। अब प्रावधान क्या था दोस्तों? जैसा कि बहुत सारे ऑर्डर के ऊपर पहले जाऊंगा, इससे पहले कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 साल आपकी सर्विस हो गई है और आप सिपाही रैंक में हैं और तो आपको नायक की एमएससीपी मिल जाएगी, यानी आपको वो आपकी पे बढ़ जाएगी और इसका मतलब वो इंक्रीमेंट, आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल जाएगा नायक का। अब हुआ क्या? उसी तरीके से यदि आप सर्विस कर रहे हैं, आपकी 16 साल सर्विस हो गई तो आपको हवलदारी का मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने इसके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं कि आपने कैडर किया है या नहीं किया है, आप फेल हो या पास हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा था फौज के नियमों में, फिर थोड़ा सा फिर और बदला हुआ। यदि आप 8 साल आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई और उससे पहले 6.5-7 साल में आपका नायक ही आया, आपका यूनिट प्रमोशन है या रिकॉर्ड प्रमोशन है और आपने प्रमोशन को डिनाई कर दिया, अनविलिंग कर दिया कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, फिजिकल प्रमोशन, तो आप एमएससीपी के हकदार नहीं थे, नहीं अभी भी हैं। समझ रहे मेरी बात को? आपने प्रमोशन को नहीं लिया। यदि आप वही उसी कंडीशन में, यदि 6.5-7 साल में आपका कैडर आता है, आपको यानी पोटेंशियल एनसीयू कैडर आता है जो नायक तक के लिए एप्लीकेबल होता है और उसको डिनाई किया कि मैं अभी कैडर नहीं करना चाहता हूं और इस बेस के ऊपर 8 साल हो जाते हैं और आपकी एमएससीपी आप हकदार हैं, आपने कोर्स या कैडर को अनविलिंग किया है तो एमएससीपी के हकदार हैं, ये कोर्ट कहता है। इसी तरीके से बहुत लोगों के साथ इस तरह इनजस्टिस हुआ है। यूनिट में गलत तरीके से कमांडिंग अफसर को लोगों ने बताया कि ये नियम ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। सीओ साहब हर चीज नहीं जानते, उनको जैसे बताओगे वैसे करेंगे। तो कई लोग जो रिटायर्ड होके आए और 17-18 साल सर्विस करके आए, उनको एमएससीपी हवलदार नहीं मिला। लेकिन कोर्ट क्या कहता है, जजमेंट क्या कहता है, जरा इसके ऊपर पहले जज जो पहल हुई है मैं उसके बारे में आपके बात करना चाहता हूं। साथ ही दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, यदि आप 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते हो तो 2006 से पहले के जितने पेंशनर, जितने रिटायरीज हैं, उनको भी एमएससीपी के दायरे में रखना चाहिए। या जैसे कि अब मतलब क्या है दोस्तों कि यदि कोई 16-18 साल सर्विस करके सिपाही, 17 साल सर्विस करके सिपाही रैंक में आया है, नायक रैंक में आया, तो उसी की जो लास्ट रैंक था उसी के हिसाब से उसको पेंशन मिल रही, रैंक की पेंशन। अब 2006 के बाद वो सिपाही आया है और 16 साल सर्विस कर गया है तो किस रैंक की पेंशन मिल रहा है? हवलदार की। तो अब लेंथ ऑफ सर्विस दोनों की समान है
और समझ रहे हो, फिर भी पेंशन में इतना बड़ा अंतर है। तो ये वन रैंक वन पेंशन की जो परिभाषा है उसके बिल्कुल अनुरूप नहीं है, प्रतिकूल है। यानी इसमें भी सुधार होना चाहिए और इसके लिए भी कई बार एमओडी में केस डाला गया है। तो चाहे आप सर्विंग पर्सन है, चाहे रिटायर्डिंग पर्सन है, आपको एमएससीपी के बारे में समझना, सुनना और ये आपका हक क्या है। यदि आपके साथ इनजस्टिस होता है तो आगे आपके लिए एएफटी आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल के दरवाजे खुले हैं, वहां पर आप अपनी अपील कर सकते हो और आप अपना हक ले सकते हो। दोनों वर्डिक्ट मैं आपके साथ दिखा रहा हूं। आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ का है और लिखा है इसका ऑनरेबल जस्टिस उमेश चंद्र श्रीवास्तव मेंबर हैं और ऑनरेबल वाइस एडमिरल अभय रघुनाथ कार्वे एक मेंबर। और दूसरे का है 7 अगस्त 2023 का है, लखनऊ का है, जिसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार हैं और ऑनरेबल इसमें मेजर जनरल संजय सिंह हैं, आप देख सकते हो। और ये जो ऑर्डर है और इसमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स, जैसे मैंने आपका नाम बता रहा हूं, और इसकी एक 8-10 पेज का है। मैं आपको मेन चीज जो इनका वर्डिक्ट है, बहुत सारी बहस हुई, बहुत सारे उन्होंने इस तरह दिए कि नहीं बंदे को अनविलिंग कर दिया है तो वो आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा, फिर वो प्रीमेचर चला जाएगा। यानी फौज जिस तरह डिसेबिलिटी पेंशन पर फिल्टर लगाया है उसी तरह एमएसपी के ऊपर भी लगा के रखा हुआ है। लेकिन कोर्ट क्या कहता है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लास्ट में 10-12 पेज है, उन पे न जाते हुए मैं आपको मेन चीज क्लियर करना चाहता हूं। बोलता है द एप्लीकेंट, एक जो बंदा है, द एप्लीकेंट वाज एनरोल्ड 5/1/2002 में भर्ती हुआ और बंदा 31/1/2019 में डिस्चार्ज हुआ, मीनिंग देयर वाइज इंटाइटल्ड टू बी ग्रांटेड ऑफ फर्स्ट एमएससीपी ऑन कंप्लीशन ऑफ 8 साल एंड सर्विस एंड सेकंड एमएससीपी कंप्लीशन ऑफ 16 ईयर ऑफ सर्विस विच रेंडर्ड प्योर ऑफ हिज डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी। यानी 16 साल सर्विस करके वो आता है तो वो एमएससीपी हवलदार के लिए एलिजिबल है। क्यों नहीं दिया? As stated above, in our considered view, there was no enable provision in the MSCP which could dismiss application merely because submitted his unwillingness certificate। क्योंकि उसने अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया था कि मुझे फर्दर प्रमोशन नहीं चाहिए। अब कब तक नहीं चाहिए, जरा ये अब कौन सी गुंडी है ये देखने वाली बात। The only condition that was available was that if the applicant had no opportunity for promotion till his retirement। उसने ये कहा कि यदि मैं सिपाही बन करके नौकरी 16 साल करूंगा तो मेरे हवलदार के चांस नहीं है, मैं इसलिए अनविलिंग किया है। यानी उस पीरियड में आपके पास प्रमोशन वैकेंसी है ही नहीं, मेरे विलिंग और मेरे अनविलिंग से क्या फायदा। यदि मैं कैडर भी कर लूंगा तब भी आप मुझे प्रमोशन नहीं दे पा रहे 16 साल की अवधि तक। और 16 साल में वो क्या है, हवलदार एमएससीपी का इंटाइटल्ड है। ये एक नया चीज ऐड हुई है, ये जानना जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं, द बेनिफिट ऑफ एमएससीपी कुड नॉट बी डिनाइड टू हिम मेरली ऑन दिस बेसिस ऑफ अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट रेंडर्ड बाय हिम एट द टाइम ऑफ हिज प्रमोशन कैडर एंड कोर्सेस। यानी जब उसने कोई कैडर या कोर्सेज कर रहा है, अनविलिंग किया है, तो आप उसको इस तरह नहीं बोल सकते कि 16 साल में मिलने वाली एमएससीपी नहीं मिलेगी। क्या गारंटी है कि आप कैडर और कोर्स करा दो 16 साल से पहले उसको प्रमोशन मिलेगा, या 16 साल जिस दिन खत्म होगी उसको आप हवलदार बना दोगे। यदि आपको 18 साल में हवलदार बनता है तो 16 साल में एमएससीपी का हकदार है, तो आप इस तरह डिनाई नहीं कर सकते। और मैं इस जजमेंट को सल्यूट करता हूं और ये सभी जितने भी यूनिट के अंदर जो अहदेदार बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि किसी जवान को इस वजह से उसका आप एमएससीपी नहीं रोक सकते। आपके पास पता होना चाहिए या जवान की 10 साल सर्विस है और आगे वो हवलदार के लिए कैडर में इसलिए अनविलिंग कर रहा है कि वो जानता है कि 16 साल तक हमें हवलदार नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके वो 22 साल में हवलदारी मिले तब मिले, नहीं, 16 साल के बाद एमएससीपी इफेक्टेड है तो 16 साल के अंदर उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। ये कोर्ट का जजमेंट है। At the result foregoing discussion of enforcement allowed, the respondent are direct to give due consideration of the claim of the applicant for the benefit of second MSP due to him 16 January 2018 by in going of unwillingness certificate given by him at the time of promotion cadre course. The appropriate decision shall be intimated the applicant with a period of 4 months from the date of receipt of copies order or default will invited interest order 8% per annum. No order has to cost pending miscellaneous application। और ये जजमेंट है, ये सीधा सीधा कह रहा है आपको 4 महीने में आप इसको एमएससीपी हवलदार भी दीजिए, यदि डिले करते तो 8% के ब्याज से जो भी इसका पैसा है उसको आपको लगा कर देना पड़ेगा। दोस्तों ये जजमेंट है, ये एक खुली किताब है। हम
सैनिक हैं, हम देश की सेवा करते हैं, हमारा दायित्व बनता है हम ईमानदारी से अपनी नौकरी करें और अपने हक के लिए भी आपने एक बार किसी ने बोल दिया, उसको शायद उतनी जानकारी नहीं होगी और है भी कोई अपने ईगो पे लेता है तो डोंट माइंड, आप जाकर के संपर्क करिए, आप जाकर के ऐसे ऑर्डर की कॉपी अपने पास रखिए, आपके साथ किस तरीके का होता है, जाने अनजाने में होती, तो उसके लिए आप अपना क्लेम कर सकते हो। ये थी एमएससीपी के बारे में जानकारी। दोस्तों यदि कोई कहां कहना चाहता है, बहुत सारे सवाल मेरे पास आए थे, यदि एमएससीपी यदि आप भर्ती हुए हो किसी भी रैंक में, यदि आप एजुकेशन हवलदार भर्ती हुए हैं तो आपको हवलदार से नायब सूबेदार, नायब सूबेदार से सूबेदार और सूबेदार मेजर के लिए आप इंटाइटल्ड हैं। यदि आप आरटीजेएसयू नायब सूबेदार हुए तो आपको 3 एमएससीपी, तो नायब सूबेदार से आपको सूबेदार, सूबेदार से सूबेदार मेजर एंड ऑनररी लेफ्टिनेंट 3 आपके लिए। यदि जिस आप रैंक से फर्दर आप 3 रैंक आप ले सकते हो, 8 साल, 16 साल और 24 साल। और भी कोई क्लैरिफिकेशन मेरे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।